खुद ट्रैक्टर चुराकर संसद पहुंचे राहुल गांधी। ट्रैक्टर में लगे कृषि कानूनों के खिलाफ पोस्टर, कहा सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। राहुल काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी संसद में ट्रैक्टर से लेना चाहते थे एंट्री, सुरक्षा कारणों से सुरक्षा कर्मियों ने राहुल को गेट पर ही रोका। राहुल गांधी ने संसद में ट्रैक्टर चलाने की धमकी दी। ट्वीट करके लिखा, खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो संसद में ट्रैक्टर चलेगा। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर रणदीप सुरजेवाला, बीवी श्रीनिवास और दीपेंद्र हुड्डा समेत अन्य कई कांग्रेसी नेता नजर आए। इस दौरान सुरजेवाला और श्रीनिवास और कई कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया। सभी पर धारा 144 तोड़ने का आरोप। पुलिस की हिरासत में लिए जाने के बाद रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा गिरफ्तार करें या फिर कुछ भी करें, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वो गिरफ्तार करें, वो कुछ करें, ये संघर्ष जारी रहेगा। केंद्र सरकार में मंत्री कौशल किशोर ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा ट्रैक्टर लेकर खेत में क्यों नहीं जाते राहुल गांधी। किसानों के बारे में राहुल गांधी को कुछ नहीं पता है। खेत में क्यों नहीं जाते, जाए अपना खेत जोते जा करके। तो लगे कि यहाँ राहुल गांधी खेत जोत रहे, तो खेत तो जोत नहीं रहे, पार्लियामेंट की तरफ सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। किसानों के बारे में राहुल गांधी जी को खुद नहीं मालूम। मॉनसून के दूसरे हफ्ते के पहले दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही। हंगामे के चलते दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। जंतर मंतर में किसान संसद का मोर्चा, महिलाओं ने आज संभाला है। 200 महिला किसान प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर में मौजूद हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बैरिकेडिंग लगाकर हो रही है जांच। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने किया इस्तीफे का ऐलान। आज राज्यपाल से मिलेंगे येदियुरप्पा, राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों का सर्वे कराएगी बीजेपी। 30 से 35% विधायकों का टिकट कटेगा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिहार विधानसभा के बाहर से अनोखी तस्वीर आई सामने। आरजेडी विधायक सतीश दास मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए हाथ में मंजीरे और सिर पर हेलमेट पहनकर पहुंचे। पूरा देश आज मना रहा है 22वां करगिल विजय दिवस। 1999 में करगिल की ऊंची चोटियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, जिसमें भारत की विजय हुई थी। उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में हर साल करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 14 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित करगिल की पहाड़ियों में छुपे पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय सेना ने बहादुरी से मार भगाया था। इस युद्ध में भारत के 500 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। करगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, जवानों के साहस और शहादत को नमन। करगिल विजय दिवस के मौके पर दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख ने भी करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। लद्दाख में सेना के जवानों के साथ द्रास के पोलो ग्राउंड में जनरल बिपिन रावत ने शहादत को सलाम किया। जम्मू कश्मीर में करगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बारामूला के डैगर युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद स्मृति वाटिका में जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। असम के गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को नमन किया। बेंगलुरु में वॉर मेमोरियल पर बीएस येदियुरप्पा ने फूल अर्पित किए। कारगिल दिवस पर भारतीय सेना ने शहीदों को किया याद। ट्वीट कर भारतीय सेना ने लिखा, कारगिल की चोटियों पर दुश्मनों को हमने झुकाया है, हिंद के वीरों ने अपने लहू से तिरंगे को फहराया है। विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को किया याद। वीडियो ट्वीट कर शहादत को किया सलाम। बीजेपी ने भी विजय दिवस के मौके पर शहीदों को याद किया। ट्वीट करके लिखा, 26 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने वाले वीरों को भारत हमेशा याद रखेगा। करगिल विजय दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करगिल शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आज शाम करीब 3:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पर संबोधन होगा। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार। उफान पर नदियां, गांवों का शहरों से टूटा संपर्क। कोल्हापुर में शिवाजी पुल के ऊपर बह रहा है पानी।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ जैसे हालात। कोल्हापुर में कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूबे हैं। अपना घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हैं लोग। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की दरियादिली की तस्वीर आई सामने। इंसानों के साथ जानवरों की जान बचाते नजर आई एनडीआरएफ की टीम। बाढ़ के बीच से एनडीआरएफ की टीम ने किया डॉग का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के सांगली जिले में सड़कें बनी समंदर। कई गांव में भरा कृष्णा नदी का पानी। कई इलाकों में 10 से 15 फीट तक भर गया है पानी। गुजरात में मूसलाधार बारिश से कई शहर हुए जलमग्न। जूनागढ़ में बारिश से हाल बेहाल। कई जगह सैलाब का मंजर देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। जम्मू में बारिश की वजह से कई जगह इलाकों में जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। जम्मू के राजीव नगर में भारी बारिश के चलते मंदिर समेत 3 घरों को पहुंचा नुकसान। मौके पर आईटीबीपी के जवानों का राहत और बचाव का काम जारी। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए जारी किया रेड अलर्ट। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 39,361 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में कोरोना से 416 संक्रमितों ने दम तोड़ा। देश में इस वक्त 4,11,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले। देश में कोरोना की दैनिक संक्रमण दर में आई मामूली तेजी। 3% के पार पहुंची संक्रमण दर। कोरोना से ठीक होने वालों का भी बड़ा आंकड़ा। 97% के पार पहुंची रिकवरी रेट। गोवा में कोविड कर्फ्यू को 2 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 75 नए मामले। दिल्ली में आज से 100% क्षमता के साथ चली मेट्रो। इस दौरान बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के बाहर दिखी लोगों की लंबी कतार। डीएमआरसी के निर्देश अनुसार खड़े होकर आप मेट्रो में सफर नहीं कर पाएंगे। अनलॉक 8 के पहले ही दिन दिल्ली के अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर देखने को मिली काफी भीड़। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने नहीं किया पालन। दिल्ली में आज से 50% कैपेसिटी के साथ सिनेमा थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत। शादियों में भी आने वाले मेहमानों की संख्या को 50 से बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। दिल्ली में आज से 100% क्षमता के साथ चल रही है डीटीसी की बसें। लोग कोरोना नियमों के साथ कर रहे हैं बस में सफर। पंजाब में आज से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुले। 50% छात्रों को स्कूल आने की इजाजत होगी। स्कूल में भी वही टीचर्स और स्टाफ आ पाएंगे जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होंगे। गुजरात के अहमदाबाद में आज से 9वीं से 11वीं क्लास तक के लिए खुल गए हैं स्कूल। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर कोरोना के नियमों का किया जा रहा है पालन। भुवनेश्वर में अनलॉक की नई गाइडलाइंस के साथ ही आज से खुले 10वीं से 12वीं तक के स्कूल। प्रशासन ने सभी कोरोना नियमों के पालन के दिए हैं निर्देश। देश में युद्ध स्तर पर जारी है कोरोना का टीकाकरण। देश में अब तक 43 करोड़ लोगों को लगाया गया है कोरोना का टीका। पिछले 24 घंटे में 18 लाख लोगों ने ली कोरोना की वैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। राजौरी में सरकारी अस्पताल में अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व एमएलए माणिक राव जगताप का 54 साल की उम्र में निधन हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना से पीड़ित थे माणिक राव जगताप। 2 महीने से अस्पताल में चल रहा था इलाज। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए निर्देश। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए पोर्टल मेरी सरकार को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के जरिए लोगों के सुझाव जान पाएंगे और इससे सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में मदद भी मिलेगी। यूपी के रायबरेली में एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने चक्का जाम करके प्रदर्शन किया। छटनी के विरोध में ड्राइवर ने विरोध किया। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भीषण सड़क हादसा। ट्रक से टकराया टेम्पो ट्रैवलर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 12 घायल। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में लगी आग। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। घटना में युवती समेत 2 महिलाएं घायल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक ही रात में चोरी हुए 5 बच्चे बरामद। आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में ज्वेलरी कर्मचारियों से लूट का पर्दाफाश। पुलिस ने लूट में शामिल 4 लुटेरों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से 13,40,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। सावन का पहला सोमवार है आज। भोले की भक्ति में डूबे हैं भक्त। शिव मंदिरों में ब्रह्म मुहूर्त से ही जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का पाठ किया गया। कोविड नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन किए। भगवान शिव के प्रिय सावन महीने का आज पहला सोमवार है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई महाकाल की भस्म आरती। कोरोना वायरस के चलते आरती में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया गया। सावन मास के पहले सोमवार पर गाजियाबाद के भगवान शिव का किया गया विशेष श्रृंगार। भक्तों ने विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार पर लोगों ने मां गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए सैकड़ों की संख्या में वाराणसी पहुंचे भक्त। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सुबह से शिव भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों ने की विशेष पूजा अर्चना। कोरोना नियमों के पालन के साथ भक्त कर रहे हैं पूजा।
यूपी के गोरखपुर में सावन के पहले सोमवार को झारखंडी महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन किए और जलाभिषेक करके भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जंगलीनाथ मंदिर बंद होने के चलते श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर से ही सावन के पहले सोमवार में पूजा अर्चना की। हंगरी के बुडापेस्ट में भारत ने विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण समेत 13 पदक जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम को दी जीत की बधाई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, हमारी टीम को बधाई और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। टोक्यो ओलंपिक में शामिल 16 लोग और मिले कोरोना पॉजिटिव 2 एथलीट भी शामिल हैं। 16 नए मामलों के बाद 148 पहुंची कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। टर्की में एक बार फिर से कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। टर्की में पिछले 24 घंटे में 14,230 नए मामले आए सामने। टर्की में कोरोना महामारी से अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी, कहा इसी तेजी से कोरोना मरीज बढ़े तो अस्पतालों में नहीं बचेगी जगह। लंदन में भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का करना पड़ा है सामना। भारी बारिश की वजह से लंदन की सड़कों पर पानी भर गया है।